Hello, my dear students. Welcome you all in this English class. Today we will take the revision of chapter number 2. What is the name of the chapter? Yes, Walking on the Moon. So, one time we have studied it by the reading also and understood also. Yes or no? Okay. So, means who can tell me that what is saying in this chapter? No one? Okay, no problem. You watch this video, listen this video properly, okay, for understanding. So let's start. There was a little boy named Neil, or he had a lovely dream to flew like a bird on his ड्रीम. वो उनके ड्रीम में क्या देखते थे? नेल. वहाँ पे एक बॉय थे. इस चैप्टर में एक बॉय है जिनका नाम नेल है और वो उसके सपने थे कि वो एक दिन आसमान में स्काई में उड़ेंगे बर्ड की तरह, पक्षियों की तरह. ओके. So when did he born? Now he born on 5th August 1930 in Ohio. He was the oldest son and he loved aeroplanes. वो सबसे बड़े क्या थे? सॉन थे, बच्चे थे उसकी फैमिली में और वो क्या पसंद मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? एरोप्लेन्स को. ही गॉट हीज दिस लव फ्रॉम हिज फादर. और ये जो उनके लव एरोप्लेन्स के प्रति लाभ ये कहाँ से मिला है? उनके फादर्स के वहाँ से, फादर की तरफ से. सो व्हेन ही वाज 6 years old हिज फादर टूक हिम ऑन अ राइड इन ए स्मॉल प्लेन. वो नेल जब 6 साल के थे तो उनके पापा ने क्या किया था? उनको एक मीन्स प्लेन के राइड करवाने के लिए लेके गए थे स्मॉल प्लेन में. और इट वाज टू बम्पी मीन्स बहुत ही, यहाँ पे देखो, अ राइड दैट इज अनकम्फर्टेबल बिकॉज यू मूव अबाउट अ लॉट. ओके. वो बम्पी मीन्स वो जो स्मॉल प्लेन थे वो बहुत ही बम्पी थे, मीन्स अनकम्फर्टेबल थे. सो व्हेन ही वाज 11 years old दैट टाइम ही आस्क्ड टू हिज पेरेंट्स. जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने उनके पेरेंट्स को क्या पूछा था कि पापा आई वांट टू टेक अ लेसन ऑफ मीन्स प्लेन. और उसके लिए कितने चाहिए थे ना? $1 फॉर एन आवर. 1 आवर के लिए. तब क्या यूज होते थे? डॉलर यूज. जैसे अभी रुपी यूज होते हैं तब वहाँ पे डॉलर्स यूज होते थे. तो उनके पेरेंट्स ने फिर क्या बोला कि यस यू कैन टेक द लेसन बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. यस और नो? वो आपके लिए बहुत फिर क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करने पड़ेगा. तो नील दैट टाइम ही वाज एग्री. यस आई विल डू द हार्ड वर्क. नील ने क्या बोला कि यस मैं हार्ड वर्किंग करूँगा उसके लिए. सो व्हेन नील वाज 19 years old, ओके, तब उन्होंने क्या हुआ था? ही बिकम ए पायलट इन नेवी मीन्स जो लोग सामुद्रिक जो जहाज चलाते हैं उनको नेवी बोलते हैं. ओके. तो वो जब 19 साल के थे तो अब उन्होंने पायलट हुए थे नेवी में. सॉरी, वो पायलट मीन्स समुद्र में वो सॉरी नॉट नेवी मतलब मीन्स पायलट इन नेवी मीन्स वो समुद्र में पायलट घुमाते थे. ओके. लेटर ही जॉइंड द एयर फोर्स. फिर उनके बाद उन्होंने क्या एयर फोर्स में ज्वाइन किया. फिर क्या हुआ? और फ्ल्यू अ फर्स्टेस्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड. फिर वो 19 साल के बाद उन्होंने एक फर्स्ट बहुत ही मीन्स जो जल्द से बहुत ही द्रुत से वो उड़ते हैं एरोप्लेन्स उनको चलाया था. एंड सून ही बिकम एन एस्ट्रोनॉट. फिर बहुत जल्दी उन्होंने वो एक एस्ट्रोनॉट बन गए थे. एस्ट्रोनॉट मीन्स अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू स्पेस. एक पर्सन है जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं. ऑन 21st जुलाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग become the first person to walk on the moon. फिर 21st जुलाई को वो क्या बन गए थे ना? एक फर्स्ट पर्सन बने थे जो मून में वॉक किए थे. गॉट इट डियर? Very so. I hope you have understood the chapter. Now come to the exercises from comprehensions. Yes, the first number. Answer these questions.
What was आर्मस्ट्रॉन्ग्स ड्रीम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ड्रीम क्या था ना? नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स ड्रीम वाज टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. उनके ड्रीम क्या था ना? ही वाज टू फ्लाई लाइक ए बर्ड. वो पक्षियों के तरह उड़ना चाहते थे आसमान में. ओके, सो नाउ सेकंड नंबर, व्हाट हैपेंड टू नील व्हेन ही वाज 6 years old? नील के साथ क्या हुआ था जब वो 6 साल के थे? Now, when Neil was 6 years old, his father took him on his first aeroplane ride. उनके पापा ने उनको लेके एक राइड, शॉर्ट राइड मीन्स घूमने के लिए, प्लेन में घूमने के लिए एक एरोप्लेन में राइडिंग करवाया था. ओके, सो इट वाज द फर्स्ट एरोप्लेन इन हिज लाइफ. ओके डियर. थर्ड नंबर, व्हाट डिड नील डू टू अर्न मनी व्हेन ही वाज 11 years old? वो नील ने क्या किया था? वो जब 11 साल के था तो वो अर्न मीन्स क्या बोलते हैं उसको, अर्न मनी, मनी को अर्न करने के लिए मीन्स हिंदी में क्या बोलते हो, अर्न करने के लिए मीन्स कमाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था? नाउ व्हेन नील वाज 11 years old ही डिड मेनी हार्ड वर्क टू टेक द लेसन ऑफ फ्लाइंग. वो क्या किया था? बहुत ही हार्ड वर्क किए थे टू लेसन. कौन सी लेसन लेने के लिए? वो एरोप्लेन के फ्लाइंग करने की लेसन लेने के लिए. फोर्थ नंबर, व्हाट डिड नील डू इन द एयरफोर्स? नील ने एयरफोर्स में क्या किया ना? नील फ्लू सम ऑफ द फर्स्टेस्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड. वो जब एरोप्लेन ये एयरफोर्स में ज्वाइन किया तब वहाँ पे जाके उन्होंने क्या, बहुत सारे फर्स्टेस्ट एरोप्लेन को फ्लाइंग किया इन द स्काई. फिफ्थ नंबर, व्हाई वाज जुलाई 1969 एन इम्पोर्टेंट मंथ? एक इम्पोर्टेंट मंथ क्यों है वो 1969 ना? जुलाई 1969 was an important month because in that month Neil was chosen to lead the crew of Apollo 11 and it landed on the moon. ये जो 1969 थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे क्योंकि तब उनको उस मंथ में नेल को क्या था, नेल डिसाइडेड हुए थे, उनको सबने चूज किए थे मीन्स बछाई किए थे कि यस दैट पर्सन मीन्स ये जो नेल है यही सिर्फ कहाँ जाएंगे, वो मून में जाएंगे टू वॉक करने के लिए. और उसमें उसका पायलट का नाम क्या था, सॉरी एरोप्लेन का ना, अपोलो 11. सिक्स नंबर, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? This is very simple question. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Got it, dear? I hope you have understood about this uh, chapter and this question answer also. Now look the exercise number B. Complete these sentences. Neil got his love of फ्लाइंग फ्रॉम हिज फादर. उनके पापा से उनको क्या लाभ करने के लिए मिले थे ना? फ्लाइंग, उड़ने की. सेकेंड नंबर, नील कलेक्टेड डैश अबाउट फ्लाइंग. फ्लाइंग करने के लिए वो क्या कलेक्ट किए थे ना? मैगजीन्स को. थर्ड नंबर, नील मेड मॉडल्स टू एरोप्लेन. यस नो, मॉडल एरोप्लेन 2. Fourth number, Neil got his dash when he was 16 years old. Pilot's license. जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने क्या लाइसेंस मिले थे? पायलट लाइसेंस मिले थे. फिर क्या था? Neil trained to be an astronaut so he could go to the moon. Got it, dear? Wow, very good. I hope you have understood these exercises and grammar portion you have already. Okay. So, thank you very much. Have a good day.